बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुफ़रदात में आज हम आमले के बारे में बात करेंगे। आमला एक बेहतरीन चीज़ है और तिब्बी यूनानी में इसका इस्तेमाल हद से ज़्यादा है, बल्कि तिब्बी यूनानी के अलावा आजकल जो एलोपैथिक या होम्योपैथिक में इसमें बहुत ज़्यादा मुस्तामिल है। शेख अबू अली सिन्हा कहता है कि ये आमला जो इंसान खाए, मुरब्बे की सूरत में हो या ऐसे खाए, किसी भी सूरत में खाए तो वो इंसान कभी बूढ़ा नहीं होता है। नंबर एक। नंबर तो कभी भी मुस्तकिल खाए, कभी भी उसके बाल सफ़ेद नहीं होंगे अगरचे उसका 200 साल उम्र हो। नंबर तीन, कभी भी उस इंसान का जिगर और मैदा ख़राब नहीं होगा। तो आज उसके बारे में हम बात करते हैं। अरबी में अमलज कहते हैं, फ़ारसी में इसको अमला कहते हैं। और इसका खुशशुदा जो गुटली उसमें न हो उसको आमला मुनक्की के नाम से मशहूर है। ये सर्द व खुश्क, ये मक़वी अज़ाए रईसा यानी दिल, दिमाग और जिगर को बहुत फ़ायदा देता है। और मक़वी चशम व मुसव्विद शहर यानी आँखों को बहुत ज़्यादा ताकत देती है और बालों को काला करती है। बल्कि ऐसा इंसान जिसके बाल अभी तकरीबन तीसरा ऐसा सफ़ेद हुए हों और अभी से इसका मुरब्बा शुरू करे, सुबह और शाम इस्तेमाल करें, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर आप इसको हमेशा इस्तेमाल करें, एक आपका दिल क्लियर रहेगा, एक आपका जिगर मक़वी होगा और आँखों का नज़र कभी भी कम नहीं होगा। और आपका 100, 150, 200 साल उम्र हो तब भी जो बाल सफ़ेद है वो भी काले हो जाएंगे। अबू अली सिन्हा कहते हैं कि इससे बेहतरीन चीज़ तिब के अंदर नहीं है। दिल के खफकान के लिए बेहतरीन चीज़ है, इसमें कसरत मुस्तामिल है और इस तरह अगर दस्त ज़्यादा हो तो उसको रोकती है। और बाल 1 किलो आमलों को 10 किलो पानी में आप जोश दें, जब 1 किलो या 2 किलो रह जाए तो उससे फिर सर धोएं या खिजाबों में शामिल करके लगाते हैं। इसका मुरब्बा बनाया जाता है जो ज़ैफ़ और खफ़क़ान क़ल्ब और दिमाग की कमज़ोरी और जिगर की कमज़ोरी और मैदे के लिए एक अक्सर और बेनज़ीर चीज़ है और हद मुफीद माना गया है। 1 किलो ताज़ा आमलों में 6000 विटामिन सी और 500 कैलोरीज़ होते हैं और विटामिन सी के अलावा आमला में फोलाद भी पाया जाता है और टेनिन, ग्लिक एसिड, ग्लूकोज भी इसमें 10% मौजूद है। एक बेहतरीन चीज़ है ये।